श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, भारत में एक प्रसंग की बड़ी चर्चा होती है। जब भी कहीं राम कथा हो रही हो या भागवत कथा हो रही हो तो ये प्रसंग चर्चा का विषय बनता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्रभु राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए। उन्हें सीधा आमंत्रण नहीं मिला स्वयंवर में शामिल होने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार हम मान सकते हैं कि राजा जनक ने स्वयंवर में किसी को बुलाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो बस संकल्प कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करूँगा। अपनी प्रतिज्ञा जाहिर की। जिसने भी सुना, जिन राजाओं ने सुना, वो वहाँ इकट्ठे हो गए। लेकिन अगर आमंत्रण उन्होंने भेजा था और ऐसे में अयोध्या आमंत्रण नहीं भेजा, इस पर संतों और विद्वानों में ये बड़ा ही विवाद का विषय रहा है कि राजा जनक ने अगर सबको निमंत्रण भेजा तो दशरथ जी को क्यों नहीं भेजा। उस समय धरती पर बड़े से बड़ा राज्य जो था वो दशरथ जी का ही था। जनक जी सबको निमंत्रण भेजें और दशरथ जी को न भेजें, ये कहाँ तक उचित गिना जाएगा। खैर, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है जिसे हम इस प्रसंग से समझने का प्रयास करते हैं। हम ये प्रसंग आपको सुनाएं, इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगली और उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आइए सज्जनों, हम इस प्रसंग में आगे चलते हैं। एक बार राजा जनक अपने भाई कुशकेतु और सैनिकों को ले शिकार करने के लिए निकले। इस क्रम में राजा जनक ने एक सूअर को देखा। उन्हें लगा कि ये जंगली सूअर जो है मेरी प्रजा को परेशान करता होगा, क्यों ना इसे मार डाला जाए। यह सोचकर राजा जनक ने अश्व को सूअर के पीछे दौड़ाया। अब राजा जनक का घोड़ा इतनी तेज गति से दौड़ रहा था कि वे जंगल के रास्ते अयोध्या की सरहद में पहुंच गए। वहां पर जनक जी ने बाण को चलाया, लेकिन सूअर जो था वो झाड़ियों की ओट में चला गया और ओझल हो गया, और जो बाण था वो सूअर के बदले एक गाय को लग गया। सज्जनों, जनक के हाथों गाय की मृत्यु हो जाए, इस बात से राजा जनक विचलित हो गए। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजा जनक विलख विलख कर रोने लगे। मन में ये बार बार भाव उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों गाय की हत्या, और वो भी तेज प्रताप पुण्य वैभव से युक्त रघुवंशी प्रदेश में। नहीं, मैं अक्षम्य अपराधी हूँ। हे नाथ, मेरा भी अंत करें। मैं अब गो हत्या का भार ले जीवन जीना नहीं चाहता। कुशकेतु अपने बड़े भाई को शोकाकुल देख करके और उनकी दशा देखकर विनम्र भाव से बोले कि भैया, यहाँ से अयोध्या दूर नहीं, अपने दूत को भेज करके यहाँ के प्रतापी महाराज दशरथ जी को आने का आमंत्रण करते हैं। वे यहाँ के सम्राट हैं। पहले हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि ये रघुवंशी इतने पुण्यशाली हैं कि गाय को सरजू जल की अंजलि डालेंगे तो गाय जीवित हो जाएगी और हमें गो हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। कुशकेतु की बात राजा जनक को पसंद आई। 2 दूतों को अयोध्या भेजा गया। जिस समय दूत अयोध्या पहुँचे, दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ के साथ पूजा करने के लिए जा रहे थे,
लेकिन आपातकालीन स्थिति को भांपकर कर्मचारियों ने महाराज से यज्ञशाला के रास्ते में ही राजा जनक के दूतों से मुलाकात करा दी। दूत प्रणाम करके खड़े हुए। महाराज दशरथ ने पूछा, आप कौन हो भाई? वे बोले, हम महाराज जनक के दूत हैं। हमारे राजा शिकार के लिए निकले थे, उसमें ख्याल न रहा और उनका घोड़ा आपके प्रदेश में आ गया। हमारी भूल से आपकी सीमा पार हो गई। महाराज दशरथ ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब आप हमारे मेहमान हुए। परमात्मा हमें अचानक आपके महाराज की सेवा करने का मौका प्रदान कर रहे हैं। हम धन्य हुए, जनक जैसे विदेही व्यक्ति हमारे राज्य में पधारें। दूतों ने कहा, आप रघुवंशी हो, आप में तो ये विवेक अवश्य होना चाहिए। लेकिन महाराज, एक अघटित कार्य बन गया है। राजा बोले, वो क्या? दूतों ने कहा कि सूअर का शिकार करते समय महाराज के हाथ से छूटा हुआ बाण आपके प्रदेश की भूमि पर एक गाय को लग गया और गाय की हत्या हो गई। रघुवंशी के प्रदेश में गो हत्या! इतना सुनते ही महाराज दशरथ के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर पड़ी। ये तो बहुत खराब हुआ। दूतों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे महाराज भी इसी अपराध से भाव विह्वल हो रहे हैं, शोकाकुल हो रहे हैं। आप पधारिए, आप संत पुरुष हैं, आप गाय को जीवित कीजिए। हमारे महाराज को पूर्ण विश्वास है कि आप रघुवंशी के अंजलि भर जल से घायल मूर्छित गाय को बचा लिया जाएगा और मेरे महाराज गो हत्या जैसे लगने वाले पाप से मुक्त हो जाएंगे। यह बात सुनकर राजा दशरथ सोचने लगे कि दूत जो कह रहा है इसमें मेरा प्रताप कुछ भी नहीं है। यह तो रघुकुल के उन प्रतापी राजाओं का तप है, उनका बल प्रताप है जो यह संभव करने की क्षमता रखता है। अतः दशरथ जी बोले, हे दूतों, मैं तो जरूर आता, पर मेरा नियम है कि जब मैं अयोध्या में हूँ तब प्रभु की पूजा करने के उपरांत ही कुछ करूँ, और मेरा ये क्रम कभी नहीं टूटता। इस पूजा का क्रम मैं तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन राजा जनक जैसे विदेही राजा के विश्वास का भी सम्मान न हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अचानक उन्हें यज्ञशाला का रास्ता साफ करते हुए एक सफाई कर्मी दिख गया। दशरथ जी ने उसे आवाज़ लगाई, अरे भाई सुनो। सफाई कर्मी दौड़ता हुआ आया। दशरथ जी ने सफाई कर्मी को घटित घटना को विस्तार से बताया और आदेश दिया कि मैं पूजा की वजह से इस पुनीत कार्य को करने नहीं जा सकता, लेकिन तुम इस पुण्य कार्य के भागी बनो। रघुवंशियों के राज्य में ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं, सबकी भागीदारी समान है। हमारे राज्य में प्रजा और राजा को बराबर का पुण्य प्राप्त है। अतः जाओ, तुम सरजू का पानी भरकर अपनी अंजलि में गाय पर छींटे डाल दो और उसे संजीवन करके वापिस आओ। जनक के दूत आश्चर्य में पड़ गए। अयोध्या का झाड़ू वाला गाय को संजीवन करेगा? अब राजा दशरथ कह रहे हैं तो मना कैसे करें। सफाई कर्मी को लेकर वे राजा जनक के पास गए और सारी बातें समझाई। यह सुनकर जनक जी स्तब्ध रह गए। लेकिन उस समय सफाई कर्मी जो था वो राजा दशरथ का प्रतिनिधि था। राजा के प्रतिनिधि को कैसे मना करें। राजा जनक ने सफाई कर्मी का सम्मान किया और कहा, भाई प्रयोग करो। सफाई कर्मी बोला, महाराज मैं तो पापी हूँ, मेरे अंदर क्या ताकत। ये तो रघुवंश कुल दीपक महाराज दशरथ का प्रताप है। यह कहकर सरयू का जल अंजलि में लिया और बोला, जिसके भंडार का अन्न खाकर बड़ा हुआ हूँ वह प्रजापालक दशरथ मन वचन और कर्म से पवित्र हो, तो हे प्रभु इस गाय को जीवन दान दीजिए। सरयू का जल और महाराज दशरथ जी के चरित्र का संकल्प करके सफाई कर्मी ने जल की अंजलि डाल दी। दूसरे ही क्षण गाय उठकर बैठ गई। जनक के नेत्रों में हर्ष के आंसू आ गए। सफाई कर्मी जो प्रतिनिधि था
उसको उन्होंने विदा किया। इस प्रकार महाराज गो हत्या के लगने वाले अपराध से मुक्त हो गए और अपनी सरहद में प्रवेश किया। उससे भी मुक्ति मिली। जनक जी जनकपुर वापस आ गए। इस बात को कई साल बीत गए। जब सीता जी के स्वयंवर का प्रसंग उत्पन्न हुआ तब कुशकेतु ने कहा, निमंत्रण भेजे हैं पर अयोध्या तो हमें अपने खास दूतों को भेजना चाहिए, क्योंकि महाराज मिथिला पर उनका ऋण है, उपकार है। जनक जी ने मना कर दिया। देखो कुशकेतु, दशरथ जी को बेशक बुरा लगे पर मैं रघुवंश में निमंत्रण नहीं भेजूंगा। वे बोले, महाराज ये आप कैसी बात कह रहे हैं, ये तो अविवेक कहलाएगा। राजा जनक बोले, बेशक अविवेक कहलाएगा पर मैं अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजूंगा। सारी सभा विचार में पड़ गई कि ये विवेकी नरेश को क्या हो गया। सबने कारण पूछा तो राजा जनक बोले, मुझे गो हत्या का प्रसंग याद है। आज मैं निमंत्रण भेजूं तो वह किसी काम से रुक जाएं और आज भी राजकुमारों के बजाय किसी और को भेज दें कि जाओ धनुष तोड़ कर आओ, तो मैं अपनी बेटी का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहता। इसलिए मैं अयोध्या आमंत्रण नहीं भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि राजा जनक ने अयोध्या निमंत्रण क्यों नहीं भेजा और भगवान राम जो हैं विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के यहाँ मिथिला पधारे, जहाँ उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा और राजा जनक के यहाँ दशरथ जी के पुत्र राजा राम का माता जानकी से विवाह हुआ। जय श्री राम।